नमस्कार। आज जानेंगे जोहो राइटर के यूजर इंटरफेस के बारे में। आप भी जोहो राइटर के यूजर इंटरफेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम प्रीवियस वीडियो में आपका जोहो राइटर को किस प्रकार से आप अपने सिस्टम में ओपन कर पाएंगे इसके बारे में बात किया था। उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बॉटम और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। और यदि आप जोहो राइटर पूरा सीखना चाहते हैं किस पर से यूज किया जाता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बॉटम में भी उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। तो जोहो राइटर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। तो हम यहाँ पे जोहो राइटर को जब यहाँ पे ओपन करता हूँ तो मेरे पास इस टाइप का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जोहो राइटर का यूजर इंटरफेस के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ था। अब चलिए यूजर इंटरफेस के बारे में इसका समझेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं क्रिएट न्यू पे और यहाँ पे चूज करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को और इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाने के बाद हमारे इधर लेफ्ट साइड की ओर हम चलता हूँ तो लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही होगी थ्री लाइन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सभी जो टूल्स हमारे लेफ्ट साइड की ओर देखने को मिल रही होगी और साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मेरे पास फाइल का नाम से जोहो राइटर का फाइल मेरे देखने को मिल रही होगी, जिसमें हमारे पास ब्लैंक फाइल, होम टेम्पलेट और मेरे पास जिया एआई के माध्यम से हमारे डॉक्यूमेंट बनाने का ऑप्शन देखने को मिल रही है। उसके साथ में एक न्यू ऑटोमेटिक टेम्पलेट, जो हमारे पास न्यू टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल करवाता है जोहो ने, उस सारा का हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर देखने को मिल रही है। इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं। और मेरे पास इंपोर्ट द फ्रॉम द क्लाउड ड्राइव, जैसे जो क्लाउड ड्राइव के माध्यम से इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई डॉक्यूमेंट को तो डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप ओपन करना चाहते हैं कोई भी ये सभी मतलब प्रीवियस जो बनाए हैं फाइल को तो उसको ओपन डायरेक्ट यहाँ पे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे बस आपको क्लिक करना और जो भी टेम्पलेट को या जो भी आप जो भी डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ तो ओपन हो जा रही है जो हम प्रीवियस अपलोड किया था वर्डपैड फाइल को। तो इसको मैं एज द क्लोज करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे और भी बहुत सारे फाइल है, जैसे मर्ज डॉक्यूमेंट है और इस साची को हमको देखने को मिल जाती है। तो इस साची के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। और यहाँ पे कंपोज करके ऑप्शन देखने को मिल रही है। रिव्यू में हमारे पास व्यू एंड ट्रैक एंड मैनेज द कमेंट एंड चेंजिंग है ना। डिस्ट्रीब्यूट में यहाँ पे फाइनलाइज एंड पब्लिक द डॉक्यूमेंट एंड द यूजिंग द मेल मर्ज एंड प्रिंट एंड द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट के रूप में डॉक्यूमेंट को हमारे 3 फॉर्मेट में, कंपोज में हम डॉक्यूमेंट को एडिट और सब कुछ कर सकते हैं, रिव्यू में हम खाली ट्रैक एंड चेंजिंग कर सकते हैं और इसमें मेरे फाइनलाइज हो जाता है डॉक्यूमेंट। इसमें हम पब्लिकली डॉक्यूमेंट को यूजिंग द मेल मर्ज के माध्यम से प्रिंट और इस सारे को कर सकते हैं। हमारे नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो नोटिफिकेशन में हमारे पास जो भी नोटिफिकेशन आएगी यहाँ पे देख पाऊंगा मैं। और यहाँ पे मेरे पास शेयर डॉक्यूमेंट को, तो हमें यहाँ पे शेयर डॉक्यूमेंट को किसी के पास शेयर कर सकते हो तो नाम एक देने को पड़ेगा। तो हमारे पास डेमो के नाम से हम दे देता हूँ अभी और इसको रीनेम कर दिया हूँ। अब इस फाइल को हमारे किसके साथ में शेयर करना है तो उसका ईमेल आईडी हमारे पास दे दूँ यहाँ पे। तो ईमेल आईडी हम दे सकते हैं या हम यहाँ से लिंक यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट किसी के पास भी हम शेयर करना चाहूँगा तो शेयर कर सकता हूँ। तो आगे हम देखने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास जिया एआई हमारे पास फ्यूचर देखने को मिल रही है। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक के साथ कुछ नहीं बता रहा है। अदर सेटिंग का हमारे पास ऑप्शन है। तो बारी बारी से हम चलते हैं इस चीज को। रेडी हमारे डॉक्यूमेंट हमारे पास वर्किंग करने के लिए रेडी है। तो हमारे पास है लेफ्ट साइड से हम करूँ तो हमारे पास यहाँ पे मेनू मिल जाती है और सभी मेनू में हमारे जैसे फॉर्मेट मेनू है, हमारे होम मेनू वर्ड में देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे फॉर्मेट मेनू के माध्यम से हमारे फॉर्मेटिंग का सभी टूल्स को हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि हम इसका ज्यादा करके फॉर्मेटिंग को डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करने के लिए ही यूज करता हूँ। तो ये फॉर्मेट मेनू के अंदर में दिया गया। इंसर्ट मेनू में हम जाता हूँ तो इंसर्ट मेनू में हमारे पास इंसर्ट से रिलेटेड जैसे हमारे पास इमेज इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करना, ड्राइंग इंसर्ट जो शेप होती है उसको इंसर्ट करना, से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, सिंबल, इक्वेशन, हमारे पास चार्ट, वीडियो, बारकोड और क्यूआर कोड दो नया फीचर यहाँ पे देखने को मिलती है। बारकोड और क्यूआर कोड भी आप बना सकते हैं। सिग्नेचर का एक नया फीचर यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें अलग अलग चीज को आप कोड इनबिल्ड कोड भी इनेबल आपको कर दिया गया है। आप चाहे तो कोड के माध्यम से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये सारा आपको इंसर्ट फ्यूचर में देखने को मिल जाएगी। और साथ में आपका यहाँ पे
फाइल्स में जाते हैं तो यहाँ पे डेट टाइम और मेरे पास पेज काउंट, ऑथर नेम, डॉक्यूमेंट नेम, इस डॉक्यूमेंट वर्जन, मतलब इस डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बनाने का ट्राई कर रहा है। हम डॉक्यूमेंट का वर्जन भी बता सकता हूँ कि कौन सा डॉक्यूमेंट का वर्जन ये हमारे पास है, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है ये बता सकता हूँ। हमारे किसके द्वारा इंफॉर्मेशन, उसका इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। यहाँ पे डायनेमिक फील्ड के रूप में हमारे मिल मर्ज को डायनेमिकली हम यूज कर सकते हैं फार्मूला या लेवल के माध्यम से। ये चीज को बड़े में हमारे पास मैक्रो के माध्यम से यूज होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत इजीली हमारे पास यूज करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे डिजाइन में देखता हूँ तो डिजाइन में हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बहुत इजीली हम यहाँ पे डिजाइन को, जैसे हम राइटिंग है ना, और भी बहुत सारे टेम्पलेट हमको देखने को मिल जाएगी। तो सारा टेम्पलेट हमको देखने को मिल रही है। गैलरी हमारे पास जो गैलरी है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिजाइन हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप जाकर जो भी यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अगला मेरे पास है यहाँ पे पेज सेटअप, जैसे हमारे पेज का लेआउट, जैसे हमारे लैंडस्केप बाय डिफॉल्ट दिया पेज का साइज, लेकिन हम चाहते हैं A4 में रखूँ पेज का साइज, तो A4 हम यहाँ से कर सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन, तो आप यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कॉलम पेज को 1 2 3 4 जो भी कॉलम आप डिवाइड करना चाहते हो कर सकते हैं। मार्जिन को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द ये जो मेरे पास है हेडर फुटर को डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और साथ में पेज में बॉर्डर देना चाहते हैं तो यूनिक बॉर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से जो भी बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं बस उस बॉर्डर पे क्लिक करिए और बॉर्डर आपके साथ में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आपको यहाँ पे व्यू में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी पेज व्यू, है ना, वेब फ्रॉम व्यू में, मतलब कितना आप वेब में देखना चाहते हैं या पेज व्यू में देखना चाहते हैं, दो फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया गया। अब जूमिंग का फॉर्मेट, आप जितना जूम करना चाहते हैं उस चीज को आप यहाँ से जूम कर सकते हैं पेज को। डॉक्यूमेंट इमेज, जो डॉक्यूमेंट इमेज के फॉर्म में दिखे या दूसरे फॉर्म में, तो ये चीज को इनेबल एंड शो हाइड कर सकते हैं, मतलब जो इमेज लगाए वो इमेज के साथ में दिखे या ना दिखे, यहाँ पे ग्रिड लाइन दिखे या ना दिखे, ये चीज को भी आप यहाँ पे शो एंड हाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आपको दिखे या ना दिखे, ट्रैक चेंजिंग इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे जो भी ट्रैक चेंजिंग जो भी चेंजिंग कर रहे हैं जो हम बड़े में बताए थे आपको, तो उसी तरह से यहाँ पे ट्रैक चेंजिंग का भी फ्यूचर है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मतलब जो भी हम चेंजिंग करेंगे तो उसको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। अगला यहाँ पे टूल्स में हमारे पास मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास व्यू ऑल इमेज है ना, डॉक्यूमेंट विद नेविगेशन, जैसे जो डॉक्यूमेंट है किस नेविगेशन के साथ में दिखना चाहिए, इस चीज को हमारे देखने को मिल जाती है। मतलब नेविगेट साइड में नेविगेशन बार, जैसे ये वाला आपका है ना, तो डॉक्यूमेंट नेविगेशन आपको देखने को मिल जाती है। आपका यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक द डॉक्यूमेंट, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। और मार्क द कमेंट, जो भी हमारे पास है मार्क कमेंट को हम यहाँ पे देख सकते हैं। टेक्स्ट है उसको टेबल में हम कन्वर्ट यहाँ से कर सकते हैं। फोकस द टाइपिंग, जो टाइपिंग कर रहा हूँ उस पर हमारे फोकस हो, जैसे हमारे पास कुछ भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे ज्ञान है ना, तो मेरे पास ज्ञान कंप्यूटर क्लास है, तो ये हमारे फोकस द वर्ड बना कर रखे, तो इस चीज को भी हम आगे देखने वालों कैसे इसका यूज हुआ। टाइपराइटर साउंड, मेरे पास टाइपराइटर साउंड का यहाँ पे इस आज को। अब यहाँ पे एक अच्छा से एक मेरे पास AI टूल मिलता है जिया, आस्क जिया से हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हमारे को रिप्लाई दे देगा। जैसे यहाँ पे राइट इससे ऑन बिहार, तो ये चीज को हमारे पास यहाँ पे दिया हूँ और मेरे पास कुछ टाइम है ये मेरे को रिप्लाई दे देगा। यहाँ पे देखिए मेरे बिहार पे ऐसे लिख के पूरा दे दिया और मैं इंसर्ट वह भी इंसर्ट बिलो जो भी करना चाहता हूँ तो इंसर्ट बिलो मैं कर दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास पूरा आयदा मेरे को इंसर्ट हो चुकी है। ये सारा फ्यूचर आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे ऑटोमेट में चले जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेट टेम्पलेट के रूप में देखने को मिल जाएगी, लेवल टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी और सिग्नेचर ऑफ टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी। इस सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो हम आगे आने वाला क्लास में भी देखेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज, जैसे आपका कोई भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, इस चीज को देख सकते हैं। सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब कौन पे आप अपना सिस्टम में सेव करना चाहते हैं, इसके लिए आपको ये दिया गया है सेव एज अ टेम्पलेट। जो आप डिजाइन बनाए हैं डॉक्यूमेंट फाइल में, उस डिजाइन को एज टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव एज द फ्रॉम अदर ड्राइव, हमारे सेव टू जो करना चाहते हैं जो अदर ड्राइव पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफ वर्ड के फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, वर्ड प्रोटेक्टेड पासवर्ड के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ विद पासवर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अदर फाइल फॉर्मेट में भी आप टेक्स्ट के फाइल में, HTML के फॉर्म में, मार्क ड्रॉप के फॉर्म में
आप जिस फॉर्म में आप डाउनलोड करना चाहते हो उस फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट वर्जन, इसका करंट वर्जन पता कर सकते हैं यहाँ से। शेयर किसी के साथ में करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हैं। पब्लिकली सिग्नेचर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिग्नेचर इंक्लूड कर सकते हैं। फिलेबल फॉर्म बनाना चाहते हैं यहाँ से फिलेबल फॉर्म बन जाएगी। आप प्रिंट सेटअप आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो आपको प्रिंट सेटअप से रिलेटेड सारा एक्टिविटीज को यहाँ पे करने को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपका प्रिंट करने के लिए और यहाँ पे मूव टू पिन में आप मूव कर सकते हैं। आप इसको स्टार करके आप सेव भी कर सकते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देता हूँ। आप यहाँ से फाइल का रीनेम चेंज कर सकते हैं, फाइल का कुछ और नाम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक फोल्डर इस आईची को बना कर भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ज्ञान कंप्यूटर असाइनमेंट के नाम से बना दूंगी या ज्ञान कंप्यूटर क्लासेस के नाम से बना दूंगी फोल्डर। तो ये जो भी हमारे पास असाइनमेंट होगा हम इस ज्ञान कंप्यूटर क्लासेस के नाम से फोल्डर में रखते जाएंगे। जो हमारे जो वर्क ड्राइव में फोल्डर ये क्रिएट हो जाएगी। ये फोल्डर मेरे क्रिएट हो गई। इस फोल्डर के अंदर में जो भी हम फाइल को रखना चाहेंगे रख सकते हैं। तो ये चीज को हमारे पास यहाँ पे रहेगा। अगला मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी है ना, या डिफॉल्ट, ये चीज को हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो हम डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ और जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेव होते जा रही है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मार्जिन। मार्जिन को ज्यादा कम कर सकते हैं यहाँ से। आप जैसे बड़े में आप कम कर ज्यादा करते थे तो उसी पर से आपको यहाँ पे भी इसको रूलर को पकड़ना है और जहाँ पे रखना है वहां से आपका ये डॉक्यूमेंट आगे पीछे होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप इसको पकड़ के इधर की ओर करना चाहते हैं तो इधर की ओर कर सकते हैं। तो मार्जिन को भी आप यहाँ पे आगे पीछे करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इधर से भी आप मार्जिन को चाहते हैं कि ऊपर पेज इतना ना स्टार्ट हो, नीचे से और स्टार्ट हो, तो देखिए ऊपर से आपका एरिया को छोड़ दिया गया। ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यू फॉर्मेट में, जैसे कंपोज में, एडिट में, और यहाँ पे जाएंगे तो आपको सजेशन मोड ऑफ द फाइल देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज को आपको यहाँ पे और सजेशन मोड में आप फाइल को सजेस्ट कर पाएंगे। कुछ भी आप यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट के रूप में आपको इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी सारा सारा, और रिजेक्ट करना चाहेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी सारा सारा। ये आप सजेशन मोड में यहाँ पे काम कर पाएंगे। अगला मेरे पास आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में, तो डिस्ट्रीब्यूट मोड में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको पब्लिकली है, ईमेल के माध्यम से कंप्रेसर द टेम्पलेट के रूप में कर सकते हैं, या इसको डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। मतलब इसमें कुछ भी आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपका लेफ्ट साइड की फ्यूचर तो सभी आएंगे, लेकिन आप यहाँ पे नया कुछ टाइपिंग करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे अलग से आपका हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। और ये आपका पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा तब जाके इसको आप यूज कर पाएंगे। आप इसको यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं किसी के पास में तो आप यहाँ पे नाम में या ईमेल आईडी देकर, जैसे हमारे पास यहाँ पे ज्ञान कंप्यूटर क्लासेस gmail.com, इस पे मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से डायरेक्टली व्यू फॉर्मेट में शेयर करना चाहते हैं, एडिट में या एडिटेबल फील्ड वैल्यू में, है ना, जिस फॉर्मेट में आप शेयर करना चाहते हैं। तो हम एडिट फॉर्मेट में शेयर करना चाहता हूँ तो एडिट फॉर्म में मैं यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इसके पास शेयरेबल लिंक चले गया और इसको एडिट, या बाद में हम चाहते हैं कि एडिट ना करके करे, ये मूव कर जाए, ये व्यू क्लिक कर पाए, हम यहाँ से परमिशन चेंज करते रह सकते हैं। तो ये चीज को भी एक अच्छा सा फ्यूचर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे अलग अलग और भी फॉर्मेट है जो इसको आप शेयर करेंगे तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट दिखते रहेगी कि आप इसके साथ में शेयर किए। व्यू द लाइव कर्सर, जो लाइव कर्सर हमारे पास उसका व्यू भी हम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। अब जिया मेरे पास लाइव ऑलरेडी है तो जिया को भी हमारे पास देखिए यहाँ पे बन इधर एक इधर हमारे दिख रही है यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक, और कितना यूनिक हमारे डॉक्यूमेंट हमारे बन चुके, इसके बारे में भी हमको जिया बताते नजर आएगा। और यहाँ पे सारी चीज को ये ट्राई करके हमको बताएगा कि कितना अच्छा सा आप डॉक्यूमेंट बना चुके हैं अभी तक में। तो ये चीज को हमारे पास है यहाँ पे सेटिंग, तो सेटिंग में आप जाके डिस्प्ले द लैंग्वेज जो हमारे पास लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे लैंग्वेज है, इस चीज को हम यहाँ पे यूज कर पाऊंगा। यदि आप इस टेम्पलेट को चाहते हैं, जो टेम्पलेट इधर साइड में आ रही है, इसको क्लासिक फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो क्लासिक चूज करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सेव करेंगे तो ऊपर की ओर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको देखिए जो ऑप्शन है जितना भी ऊपर की ओर आपको नेविगेट करके दिखाई देगा क्लासिक फॉर्मेट में, जो हमारे पास ऑलरेडी हम यहाँ पे चलो तो कंप्रेस फॉर्मेट में, तो देखिए आप इस पर से देखने को मिल जाएगी। जो आपको इधर जाकर यूज करना पड़ रहा था बार बार, इधर जाकर यूज करने को ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी चेंज करके यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे लैंग्वेज या रीजन के बाद पे जाएंगे तो आप लैंग्वेज कौन सा आप यूज हो रही है लोकली, तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश यूज करना चाहते हैं तो इंग्लिश पे भी जा सकते हैं। जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है और इंग्लिश इंडिया में यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। डेट एंड टाइम फॉर्मेट इस पर से हमारे रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को आप चेंजिंग कर सकते हैं। साउंड अलर्ट में क्या रहेगा तो इस चीज को लिसन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे द ब्लॉक है तो इसका आंसर नहीं दिखाई देगा। इमेज क्वालिटी कंप्रेस करके आप यूज कर सकते हैं।
राइटिंग सजेशन इस अच्छी को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार से। ऑटो करेक्शन जैसे इस पर से लिखते हैं जैसे हम बताए थे, तो ये एरो बन जाएगी, इस पर से लिखते हैं तो इस पर से बन जाएगी, है ना। तो उस पर से और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आगे क्या बन जाए उसके लिए आप यहाँ पर ऑटो सजेशन में ऐड कर सकते हैं, जो आगे आप बताने वाला भी हूँ। और यहाँ पे आप किस पर से क्लासिक यूज करना चाहते हैं, नो टूल दिखे ही नहीं ऐसा भी यूज करना चाहते हैं तो उस चीज को सो द रूलर एट द ऑल मूड पे रूलर हमको दिखे, इस चीज को अभी आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये चीज को आप यहाँ पे यूज करते नजर आएंगे और इसको सेव पे क्लिक कर दें। आप यहाँ से और भी कुछ फ्यूचर है जैसे आप यूज करना चाहते हैं, वर्डप्रेस यूजर हैं और वर्डप्रेस में कुछ भी ऐसा टेम्पलेट यूज करते हैं तो आप कुछ नहीं, वर्डप्रेस को आप लॉगिन कर ले यहाँ पे और वर्डप्रेस के फॉर्मेट में आप क्या कर पाएंगे, जो ब्लॉग लिख रहे हैं वर्डप्रेस में आप देखते हैं वहाँ पे ही ब्लॉग आपका लिख पाएंगे, खाली आपको वर्डप्रेस लॉगिन करना होगा। उसके बाद ब्लॉगर आप हैं, ब्लॉगर में कुछ भी कंटेंट लिखते हैं तो ब्लॉगर की ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर लीजिए, बस आप ब्लॉग के फॉर्मेट में आप यहाँ पे ही जो राइटर में अपना ब्लॉग को लिख पाएंगे। ये सारा भी फीचर आपको साइड में देखने को मिल जाती है। और आपको नीचे की ओर चलो तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज देखने को मिलेगी, आपका रॉन्ग सजेशन जो देखने को मिल जाएगी, कॉमेंट देखने को मिल जाएगी, टोटल वर्ड कितना आप अभी तक लिख चुके हैं उस चीज को देखने को मिल जाएगी, कैरेक्टर कितना आप लिख चुके हैं उस चीज को देखने को मिल जाएगी, आप कौन से पेज में अभी है, आप ट्रैक चेंजिंग मोड में ही या डिसेबल, इसको डिसेबल करना चाहते हो तो डिसेबल भी आप यहाँ से कर सकते हो। आप कीबोर्ड शॉर्टकट की आप देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट की देखने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहीं पे रहना है। हर कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट की देखना चाहते हैं। आप यहाँ पे पेज के बारे में जैसे आप फुल विंडो में देखना चाहते हैं तो फुल विंडो में आप यहाँ पे पेज को देख सकते हैं, है ना। करके आप चाहते हैं कि यहाँ पे पेज व्यू में मेरे मिले या मेरे पास वेब फॉर्मेट में पेज मिले, तो जो चीप फॉर्मेट में आप देखना चाहते हो उस चीप फॉर्मेट में देख सकते हैं। जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। नाइट मोड में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइट या डार्क नाइट मोड में भी कर सकते हैं। तो ये चीज को भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे आपका फाइल आपका नॉर्मल रहेगा और सारा आपका डार्क मोड में चले गया, आप फुल्ली के फुल्ली आप यहाँ पे लाइट मोड में करना चाहते हैं तो फुल्ली के फुल्ली आप लाइट मोड में एक बार में स्विच कर सकते हैं। तो ये चीज पे आपका यहाँ पे अलग अलग फीचर है, तो ये चीज को आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। आप अलग अलग फॉर्मेट में जैसे डॉक्यूमेंट ओपन इन द नेविगेशन पैनल साइड में एक नेविगेशन पैनल आपको देखने को मिलेगी और डॉक्यूमेंट ऑफ द रेडी मोड, तो रेडी मोड में आपका इस पर से देखने को मिलेगी। आप डार्क मोड में करके देखना चाहेंगे इसको भी तो डार्क मोड में यहाँ से करके, और यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करके देखना चाहेंगे तो बड़ा छोटा, पैराग्राफ में इंक्रीज एंड डिक्रीज करना चाहेंगे तो इंक्रीज एंड डिक्रीज भी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारा चीज आपका यूजर इंटरफेस में इस पर से जो राइटर की यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाती है। तो इस जो राइटर की यूजर इंटरफेस में कोई भी डॉट और कुछ समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई देगी और आपको 100% मदद करेगी आपका प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जो राइटर में रैंडम पैराग्राफ किस तरह से जनरेट किया जाता है। उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में लेफ्ट साइड की ओर देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो राइटर में रैंडम पैराग्राफ जनरेट किया जाता है। राइट साइड में देखने को मिलेगी जो राइटर का प्लेलिस्ट, आप पूरा जो राइटर को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे आप जाकर सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।